साल था 1865। दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य यानी ब्रिटिश संपायर एक सरहद पर आकर रुक जाता है। नाम था तिब्बत। एक ऐसा फॉरबिडन लैंड जहां पर किसी भी विदेशी का जाना मतलब सीधे मौत। लेकिन तभी एक साधारण सा दिखने वाला शख्स इस नामुमकिन दीवार को लांघता है। ना कोई हथियार, ना कोई नक्शा, सिर्फ एक जादुई माला और जूतों में छिपा एक खतरनाक राज। दोस्तों, उस दौर में तिब्बत कोई घूमने की जगह नहीं थी, बल्कि एक मिस्ट्री थी। अंग्रेजों के लिए ये इलाका ऐसा अंधेरा कोना था जहां से कोई खबर बाहर नहीं आती थी। ब्रिटिश सर्वेयर्स हैरान थे क्योंकि रसिया धीरे धीरे तिब्बत की तरफ बढ़ रहा था। उन्हें डर था कि अगर रूस वहां बैठ गया तो भारत पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। लेकिन समस्या ये थी कि वहां किसी गोरे को भेजना सुसाइड करने जैसा था। यहीं पर एंट्री होती है उत्तराखंड के मुनस्यारी के एक छोटे से लोकेशन की। गांव का नाम था मिलम, जहां के रहने वाले थे नैन सिंह रावत। नैन सिंह जी कोई फौजी नहीं थे, वो थे एक स्कूल मास्टर। लेकिन उनकी रगों में पहाड़ों का खून था और तिब्बती भाषा वो बोलने में एक्सपर्ट थे। बात करें उनकी ट्रेनिंग की तो देहरादून के सर्वे ऑफ इंडिया में जो उन्होंने ट्रेनिंग ली थी वो किसी साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं थी। उन्हें कोई बंदूक चलाना नहीं बल्कि उन्हें चलना सिखाया गया। अंग्रेजों ने उन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर बना दिया। उन्हें एक कसम दी गई, चाहे रास्ता जंगल का हो, पत्थर का हो, बर्फ का हो या ढलान का हो, उनका हर एक कदम, एवरी सिंगल स्टेप इच इक्वल्स टू 33 इंचेस। ताकि वो 33 कदम चले तो ठीक उनका 33 से गुणा करके दुनिया का सटीक नक्शा यहाँ पे बनाया जा सके। अब यहाँ पर एंट्री होती है नैन सिंह रावत की तिब्बत में। वे एक बौद्ध भिक्षु का वेश धरकर शहर पार कर गए। उनके हाथ में एक प्रार्थना चक्र था जिसे लोग प्रेयर व्हील कहते हैं। सबको लगा वे प्रार्थना कर रहे हैं, पर असल में उस चक्र के अंदर उन्होंने सीक्रेट नोट्स और कंपास छिपा रखे थे। उनके पास जो माला थी उसमें 108 दाने नहीं बल्कि 100 दाने थे। हर 100 कदम चलने पर वो एक दाना खिसकाते रहते थे। ठीक, मौत उनके सर पर नाच रही थी और वो चुपचाप भगवान का नाम लेने के बहाने दुनिया का सबसे बड़ा सर्वे कर रहे थे। द बॉइलिंग पॉइंट अल्टीमीटर। अब जब वे लहासा पहुंचे तो उन्होंने हाइट को नापने के लिए, ठीक है, ऊंचाई को नापने के लिए एक गजब का तरीका अपनाया। उन्होंने पानी भरी बाल्टी उबाली और थर्मामीटर से चेक किया कि पानी कितने डिग्री पर उबल रहा है। जब उन्होंने थर्मामीटर चेक कर लिया तो इस बॉइलिंग पॉइंट तरीके से उन्होंने लहसा से समुद्र की ऊंचाई नापी, जो आज की मशीनों के डेटा से 100% यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ मैच करती है। कमाल है ना। कॉम्प्रोमाइज्ड इन द शेडो ऑफ पोतला। यहाँ पे देखा जाए तो लहसा में जो पोतला पैलेस है उसके अंदर दलाई लामा के महल का कोना कोना उन्होंने अपनी आंखों में कैद कर लिया। एक बार एक कश्मीरी व्यापारी ने उन्हें पहचान लिया था। उस वक्त नैन सिंह ने जो हिम्मत दिखाई, अगर वो वहां डर जाते तो आज हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे होते। एंड तब 1875 में जब वो वापस आए तो दुनिया दंग रह गई। अंग्रेजों ने उन्हें CIE यानी कि कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर का खिताब दिया और जो लंदन की RGS यानी कि रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी, उन्होंने उन्हें गोल्ड मेडल भेजा था। ठीक, लेकिन क्या आपको पता है इस महान नायक को भारत सरकार ने पहचान कब मिली, यानी कि भारत में इनको पहचान कब मिली? सन
2004 को 122 साल बाद भारत सरकार ने उनके नाम पर एक डाक टिकट जारी की। दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए, नैन सिंह रावत जी की कहानी सिर्फ जासूसी की कहानी नहीं है, ये कहानी है उस उत्तराखंडी जज्बे की जिसे बिना किसी शोर के दुनिया का इतिहास यहाँ पे बदल दिया। आज जब हम पहाड़ों में घूमते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि बर्फीले रास्तों को दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए नैन सिंह जैसे नायकों ने अपना खून पसीना एक किया हुआ है। अंतिम समीक्षा यही है कि हम अपने असल हीरोज को भूल रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें ताकि हर पहाड़ी और हर हिंदुस्तानी को इस ग्रेट इंडियन स्पाई पर गर्व हो सके। अगली वीडियो किस पर देखनी है कमेंट्स में जरूर लिखिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।